वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। चैप्टर 1। एक ब्रह्मचारी लड़की की खामोशी। कमरे में खामोशी थी। पढ़ाई की अलमारी अब बंद हो चुकी थी और उस पर जमी धूल जैसे कह रही हो, अब तुम्हारा सफ़र बदल गया है निशा। निशा खिड़की के पास बैठी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। माँ फिर से वही बात करेंगी, उसने मन ही मन सोचा। दरवाजे के उस पार माँ की आवाज़ गूंज रही थी, बेटी अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब घर बसाना भी ज़रूरी है, उम्र निकल रही है। निशा ने चुपचाप आंखें बंद की। क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूँ जिसे बस किसी के साथ जोड़ देना है? उसके दिल में हलचल थी। वो ब्रह्मचारी थी, मन वचन और कर्म से। उसे कभी लड़कों में दिलचस्पी नहीं थी। मोह, आकर्षण, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। पर आज सब कुछ बदलने वाला था। शाम के खाने पर माँ ने कहा, एक लड़का है राहुल, पायलट है छत्तीसगढ़ में, अच्छा घर परिवार है, सिर्फ एक बार मिल तो ले। निशा ने थाली में चुपचाप दाल चावल को घुमाया और धीमे से बोली, मैं शादी नहीं करना चाहती माँ। माँ का चेहरा सख्त हो गया। हमने तुम्हें आज़ादी दी पढ़ाई की, अब हमारी भी तो कोई इच्छा है। हर लड़की को एक दिन घर बसाना पड़ता है। निशा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, एक शर्त पर। मेरी शर्त? मैं उससे शादी करूँगी, लेकिन वो मुझे छुएगा नहीं, मेरी शरीर को कभी मजबूर नहीं करेगा, और मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक ब्रह्मचारी भी रहूँगी। माँ चौंकी, पिता खामोश रह गए। राहुल के घर से जवाब आया, हमें मंजूर है। और फिर शादी हो गई। शादी की तस्वीरों में मुस्कुराहटें थीं, पर निशा की आंखें आज भी वैसी ही थीं, गहरी, शांत और खाली। राहुल से उसने बस इतना कहा, धन्यवाद मेरी शर्त मानने के लिए, और राहुल ने सिर हिलाया। मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, तुमसे उम्मीद नहीं है किसी पत्नी वाली भूमिका की। और इस तरह दो अजनबी एक रिश्ते में बन गए, बिना छुए, बिना जुड़े। पर कहीं न कहीं किस्मत ने कोई और कहानी लिखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसी घर में राहुल की एक छोटी बहन थी, रानी। चैप्टर 2। पहली मुलाकात, एक अजनबी एहसास। सुबह का वक्त था। निशा हमेशा की तरह घर के कोने वाले मंदिर में बैठी थी। धूप के पतले सुनहरे टुकड़े उसके माथे पर पड़ रहे थे और मुंह से हल्का सा मंत्र निकल रहा था। अचानक किसी की हंसी ने उसका ध्यान तोड़ा। वाह भाभी, इतनी शांति से बैठी हैं, डर ही लग गया था कि कोई मूर्ति ही न हो। निशा ने चौंक कर देखा। सामने खड़ी थी रानी, गुलाबी टी शर्ट, ढीली सी पजामा, हाथ में कॉलेज बैग और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे कोई छोटा तूफान घर में घुस आया हो। मैं रानी हूँ, राहुल की बहन, और आप हैं हमारी शरीफ और मिस्टेरियस भाभी। निशा ने हल्के से मुस्कुरा कर सिर हिलाया। नमस्ते। रानी उसे घूरने लगी, फिर कहने लगी, इतनी सुंदर होकर भी इतनी चुप, डेंजरस कॉम्बिनेशन। हाँ। ब्रेकफास्ट टेबल पर पहली केमिस्ट्री। राहुल अखबार पढ़ रहा था और रानी तो बस नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। भाभी को देखकर लगता है जैसे वो आर्ट गैलरी की पेंटिंग हो, सुंदर, शांत, पर देखो नहीं, छूना मना है। निशा ने उसकी बात पर चौंक कर देखा। क्या उसे पता था? नहीं, शायद बस मजाक कर रही थी। निशा रसोई में पानी लेने गई थी। रानी भी आ गई पीछे पीछे। भाभी, आपकी मदद कर दूं? बिना जवाब सुने उसने निशा का हाथ पकड़ लिया, और तभी निशा को लगा जैसे किसी ने उसका मन पढ़ लिया हो। उसका दिल हल्का सा धड़का। वो तुरंत पीछे हट गई। मैं कर लूँगी, रानी ने मुस्कुरा कर कहा। आप तो टच से भी डरती हैं क्या? निशा ने कुछ नहीं कहा, बस पानी का गिलास भरती रही।
निशा छत पर अकेली खड़ी थी। हवा थोड़ी ठंडी थी। भाभी, क्या आपको अकेलापन पसंद है या आदत हो गई है? निशा मुड़ी। रानी फिर सामने थी, उसी बेपरवाह अंदाज में, मगर इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी नरम थी। आप अच्छी लगती हैं, अजीब हो पर अच्छी। निशा ने पहली बार रानी की आंखों में देखा। उसमें शरारत तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी थी, समझने की, छूने की नहीं, बस पास आने की। अच्छी लगती हूँ, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, निशा ने कहा और हल्की सी मुस्कान दी। रानी ने धीरे से कहा, आपकी हंसी पहली बार देखी। और वहीं से शुरू हुआ एक रिश्ता जो न तो तय था और न ही तर्क से चलता था, बस धड़कनों से। चैप्टर 3, जो महसूस होता है उसे नाम नहीं दिया जा सकता। रानी को आए कुछ दिन हो चुके थे। वो पूरे घर में एक ताजगी की तरह थी। उसकी बातें, उसका हंसना और हर बार निशा से कुछ न कुछ कहना, जैसे वो उसके आसपास मंडराती रहती हो। पर निशा अब भी खुद को संभाल कर रखती थी। उसने खुद से एक वादा किया था ब्रह्मचर्य का, और ये जो रिश्ता था इसे वो समझ नहीं पा रही थी। रानी का जन्मदिन और एक तोहफा। राहुल ने सिर्फ एक मैसेज किया था, हैप्पी बर्थडे लिटिल सिस्टर, फ्लाइट में हूँ। लेकिन निशा सुबह से ही कुछ सोच रही थी। फिर वो चुपचाप अपने पुराने गहनों की डिब्बी से एक चांदी की पायल निकाली। बहुत पुरानी थी, कॉलेज के ज़माने की। रानी जब नीचे आई तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सा गिफ्ट था। खोला और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये किसने रखा है? मैंने, निशा ने बस इतना ही कहा। तुमने? सीरियसली? मुझे लगा तुम सिर्फ मंदिर में घंटी बजाती हो। तोहफा भी दे सकती हो, निशा मुस्कुरा दी। एक खास बातचीत दिल से दिल तक। शाम को छत पर हवा में नमी थी। रानी पायल पहने इधर उधर टहल रही थी। उसकी चाल से छन छन की आवाज़ आ रही थी। भाभी, आपको कभी प्यार हुआ है? निशा चौंकी, थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मुझे कभी किसी के करीब जाने की ज़रूरत ही नहीं लगी, ना मन से ना शरीर से। रानी पास आकर बैठ गई, बहुत पास। आप बहुत अलग हो, अजीब पर सच्ची। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। निशा की सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसने रानी की आंखों में देखा, वो कोई खेल नहीं खेल रही थी। और अगर मुझे आपसे कुछ महसूस होने लगे तो? निशा ने नज़रें झुका ली। दिल जोर से धड़का पर होंठ चुप रहे। वो पहली बार जब निशा ने महसूस किया। रात को जब सब सो रहे थे, निशा बालकनी में खड़ी थी। रानी पीछे से आई और धीरे से उसकी ओढ़नी उसके कंधों पर रख दी। उनके हाथ एक पल को छुए, एक बहुत छोटा सा छूना, लेकिन निशा का संकल्प हिल गया। ठंड लग रही थी, पर शायद आप अंदर से भी कांप रही हैं, रानी ने कहा और धीरे से मुस्कुराई। निशा कुछ कह नहीं पाई। उसने बस अपनी जगह से हटकर रानी को पास खड़ा रहने दिया। कभी कभी जो एहसास शब्दों में नहीं उतरते, वो खामोशियाँ बयां कर देती हैं, और आज निशा की खामोशी रानी ने सुन ली थी। चैप्टर 4, कुछ धुनें, कुछ चुप्पियाँ और वो पहली झलक। रानी ने एक दिन अचानक कहा, चलो भाभी, आज बाहर चलते हैं, खाना, घूमना, थोड़ा जीना। निशा थोड़ी झिझकी, मैं ऐसे बाहर नहीं जाती भीड़ और शोरगुल में। तो आज मेरे साथ रहो, मैं शोर नहीं बनने दूंगी, सिर्फ तुम्हारे आसपास सुकून रखूंगी। निशा ने पहली बार ना नहीं कहा। एक छोटा सा रेस्टोरेंट, लाइट्स, म्यूजिक और बस वो दोनों। छोटा सा कैफ़े था, लकड़ी की टेबलें, कोने पर पेड़ पौधे थे और दीवार पर टंगे पुराने पोस्टर। स्टेज पर एक लड़का गिटार बजा रहा था, हल्के सुरों में। रानी हंसी, देखो भाभी, ये तो आपके टाइप का पीसफुल प्लेस है। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें गिटार की तरफ गई। गाना जैसे ही खत्म हुआ, गिटार स्टैंड पर रखा गया। निशा धीरे से उठी, सब हैरान
हो गए। वो स्टेज के पास गई, गिटार उठाया और अपनी उंगलियां उस पर फेरने लगी। रानी की सांसें थम गईं। वो निशा को कभी ऐसे नहीं देख पाई थी। नज़रें झुकी हुई, होठों पर हल्की सी मुस्कान और उंगलियों से छूती हुई तारें, जैसे कोई पुरानी याद टटोल रही हों। आपको गिटार बजाना आता है? रानी ने पास जाकर पूछा। निशा धीरे से बोली, कभी खुद से बातें करने के लिए सीखा था, प्यार के लिए नहीं, बस अकेलापन भरने के लिए। निशा ने बहुत धीमे से एक धुन छेड़ी, सादी मगर दिल को छूने वाली। रानी ने कभी महसूस नहीं किया था कि इतनी शांत लड़की के अंदर इतना सारा जज्बात हो सकता है। उसने बस अपना हाथ निशा की कुहनी पर रखा, हल्के से, बिना कोई शब्द कहे। निशा ने इस बार पीछे नहीं हटाया। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है ना? रानी ने फुसफुसा कर पूछा। और तुम धीरे धीरे सब जान लोगी क्या? निशा ने पहली बार आंखों में झांकते हुए कहा। रानी का दिल जोर से धड़क गया। हाँ, अगर तुम मुझे रोकोगी नहीं तो मैं तुम्हें पूरा जान लूँगी। गाड़ी में दोनों चुप थीं, पर वो चुप्पी बोझ नहीं थी, वो दिल की आवाज़ जैसी थी। रानी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और निशा की उंगलियों को छू लिया, इस बार पूरी तरह। निशा ने हाथ वापस नहीं लिया और उसका चेहरा खिड़की की ओर था, मगर दिल पहली बार किसी की ओर मुड़ा था। टू बी कंटिन्यूड। पत्नी ब्रह्मचारी। क्या निशा और रानी एक हो पाएंगे? निशा ब्रह्मचारी होते हुए